यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है, हमारी वफाओं पे इल्जाम क्यों है। बताओ तो होगा तुम्हारा करम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। ये माना है मुश्किल मोहब्बत की राहें, अगर डाल दी तुमने बाहों में बाहें। खुशी से सहेंगे तुम्हारे सितम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। जहाँ तक जहाँ के नजारे रहेंगे, तुम्हारे रहे हैं, तुम्हारे रहेंगे। न डोलेंगे उल्फत
मैं अपने कदम तुम्हारी कसम, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। देखो बच्चों, सारी बातें घूम फिर कर बाप तक ही आती है, सारी समझ की बातें हैं। देखो, चिंतन करो अपने से पूरा पूरा, हर प्रकार से बाप के साथ वफादार माना क्या बच्चे, पूरा श्रीमत पर चलना तो पूरी माइट मिल जाएगी। देखो, आप हर आत्मा स्वयं को चेक करो, अपने आप को चेक करो, क्या हम निराकार, आकार और साकार परमात्मा के साथ पूरे वफादार हैं? अब स्वयं विचार करो। अगर आपको पूरी माइट मिल रही है माना पूरे वफादार हो, अगर माइट में कोई कमियां आ रही माना कुछ कमी है वफादारी में, अब स्वयं से विचार करो। आपकी कोई अपनी मत होगी तो बच्चे उतनी कम वफादारी है। वफादारी माना किसी के नौकर नहीं बनना है बच्चे, गुरु है परमात्मा, उसके आज्ञाकारी बनना है। उसके आज्ञाकारी नहीं बनेंगे तो फिर कल्याण कहाँ से होगा, पूरी शक्ति नहीं मिलेगी। हर आत्मा चेक करे, क्या मुझ आत्मा का रिश्ता परमात्मा के साथ पूरा पूरा है या कहीं कोई कमी है। आप लौकिक माता पिता की हर आज्ञा पालन करते हो, यहाँ तो पारलौकिक माता पिता है। विचार करो, आज्ञा पालन करते हैं क्या? लौकिक टीचर की हर आज्ञा पालन करते हैं, यहाँ तो पारलौकिक टीचर है। चेक करो, हर श्रीमत पालन करते हैं क्या, हर आज्ञा। फिर बच्चे, लौकिक में भी आपका कोई गुरु होगा आध्यात्मिक रूप से, तो उनकी भी किसी आज्ञा को आपने नहीं टाला है। इवन बच्चों, आप मंदिर में भी गए हो, पंडित जी ने कहा यहाँ ये करो, आपने किया, फूल रखो, फल रखो, किया बच्चे। उनकी भी हर आज्ञा को आपने पालन किया है। यह तो परम सद्गुरु है। क्या हम पूरी आज्ञा पालन करते हैं? विचार करो। माया बच्चों एक ही कार्य करती है, कैसे भी करके आपकी कॉर्ड परमात्मा से कनेक्ट नहीं होनी देनी है। ये समझ की बात है। निराकार में बच्चों डायरेक्ट कॉर्ड कनेक्ट नहीं होती। निराकार रूप में मुझे सारी सृष्टि याद कर रही है। सारे तपस्वी हिमालय में बैठे, पहाड़ों में बैठे याद कर रहे, पर किसके भी कर्म विनाश हुए। आकार किसी को पता ही नहीं। संदेश तो सुनते हैं पर जानते कोई नहीं। संदेश तो सभी को मिल रहे हैं,
मैसेज हर धर्म में मिल रहे हैं। कितने मैसेंजर आए। मैसेंजर का अर्थ क्या है? मैसेज लेने वाले और दुनिया को देने वाले। पर बच्चों कुछ हुआ है? नहीं। कॉर्ड बच्चों साकार में कनेक्ट होती है। साकार सृष्टि है, इसलिए जब साकार में कॉर्ड कनेक्ट होती है तब आकार निराकार सब सहज हो जाता है और माया एक ही काम करती है। साकार में परमात्मा के प्रति कुछ न कुछ संकल्प चला के आपकी कॉर्ड को डिस्कनेक्ट करना। आपके मन में परमात्मा के प्रति, साकार में परमात्मा के प्रति नाराजगी लाना और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। कुछ न कुछ उपाय ढूंढना, मनमत पर चलाना और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। श्रीमत भुला देना और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करना। माया कुछ न कुछ उपाय ढूंढती रहती है जिससे आपकी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि माया जानती है एक बार साकार में बाप से कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई, ये कितना भी योग करें, इसको कितने भी संदेश सुनाए जाए, ये कुछ नहीं कर पाएगा। साकार सृष्टि का सारा खेल बच्चों साकार में है, ध्यान में रखना। यात्रा साकार से निराकार तक की है बच्चों। निराकार में योग में बैठो, घंटों घंटे बैठोगे, माया आपको थकाएगी नहीं, आलस अलबेलापन नहीं देगी। शांति स्तंभ के पास 2 से 5 बजे तक भी आप बैठोगे, बाबा के कमरे में भी बैठोगे। पर बच्चे प्राप्ति हुई है, विचार करो। ये सब समझना पड़ता है बच्चों। तुम कितना भी याद करो निराकार में परमात्मा को, शक्ति निराकार से आकार से साकार से तुम तक पहुंचते हैं, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते बच्चों। मुझ परमात्मा को डायरेक्ट याद करके शक्ति लेने वाले जन्मे नहीं हैं, पॉसिबल नहीं बच्चों। अर्जुन भी नहीं ले सका निराकार रूप में, कह रहा था सहन नहीं हो रहा है। अर्जुन को भी साकार से ही देनी पड़ी, श्री कृष्ण जी के रूप में। अब इस बात को ध्यान से समझो, माया को भी समझो। माया कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दे। कुछ नहीं, हल्का फुल्का एक संकल्प क्रिएट करना है बाबा के प्रति, साकार में कॉर्ड खत्म हो गई। हल्का फुल्का बाबा को कोई क्वेश्चन पूछना है, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो गई। ना बाबा ने जो कहा है उससे विपरीत कुछ न कुछ करना है और कॉर्ड डिस्कनेक्ट करनी। अभी माया को पता है कितनी भी मुरलियाँ पढ़ो, कितना भी योग करो, कितना भी सकाश दो, माया बहुत चतुर है, उसे पता है कहाँ काम करना है, तो तुम खाली रहोगे। समझ की बात है बच्चों, इसलिए थोड़ा खबरदार रहना। पूरी माइट चाहिए बच्चों, तो बाप के साथ वफादार रहो। अरे बच्चों, चलते चलते किसी को गुरु बना लेते हैं, कितने आज्ञाकारी बन जाते हैं उनके। यह तो परमात्मा है, कितने आज्ञाकारी रहना चाहिए। ब्रह्मा तन में मैं आया, कितने आज्ञाकारी बने। दादी तन से कितने आज्ञाकारी बने, यहाँ से कितने आज्ञाकारी बने। विचार करो आप स्वयं, कहाँ पर आपने आज्ञा पालन किए परमात्मा के। विचार करो बच्चों। पूरी माइट चाहिए ना, तो पूरे आज्ञाकारी बनो, फिर बच्चों पूरी माइट मिल जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है, सारी समझ की बात है। बच्चों जागृत हो जाओ, जागृत होकर अपने आप को देखो, अपनी बुद्धि को, मन को, संस्कार को देखो, उनके प्रति सोचो। देखो क्या चल रहा है वहाँ पर। देखो बच्चों,
एक तो साकार में परमात्मा मिलता नहीं, अनंत कल्प, अनंत जन्म विराट भक्ति करनी पड़ती है, विराट तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके ऐसा योग आता है साकार में परमात्मा के प्राप्ति का। और उसके बाद माया और गफलत कराती है। माया के गफलत कराने का एक ही उद्देश्य है, दोबारा तुम इस भाग्य को कभी ना पाओ। एक ही बात है बच्चे, अभी मिला है, भले जो भोगना है भोगो, पर हम ऐसी गलतियां करके रखेंगे कि दोबारा कभी तुम्हें यह भाग्य ना मिले। माया ये चतुराई करती है। कभी कभी तेज माया हो तो और थोड़ी एक्स्ट्रा चतुराई करती कि यहाँ का भी भाग्य ना मिले, अभी जो आपको मिला है उसको भी आप भोग ना सको। समझ है बच्चों? परमात्म भाग्य जो होता है साकार में जो मिलता है वही बच्चों सबसे बड़ा भाग्य होता है। आज भी बच्चे याद करते हैं जिन्होंने ब्रह्मा तन में बाबा को देखा है, सम्मुख मुरली सुनी है, पालना ली है, कहते हैं हमने बाबा के साथ भोजन किया है, हम बाबा के साथ बाबा के कमरे में बैठते थे, बाबा ने हमसे ओम शांति किया है, 2 बातें की है, ज्ञान समझाया है। हमें आज भी याद है हम बाबा के साथ पहाड़ी पर जाते थे, आबू में घूमते थे। किसकी बात कर रही है? परमात्मा की, पालना की। बड़ी बात है ना बच्चे। दादी तन में किसी ने टोली ली है, किसी को दृष्टि मिली है, बाबा ने 2 अक्षर किसी से बात की है, तो आज भी कहते हैं बच्चे इस टन में बाबा ने हमसे बात की थी। बच्चों ने वीडियो भी संभाल कर रखा है, किसी किसी ने, ये देखो हमें बाबा से मिल रहे थे, बाबा ने हमें टोली दी। निराकार में तो सभी याद करते हैं ना, पर किसी ने भाग्य वर्णन किया है? मैं पूछना चाहता हूँ। आकार में सभी संदेश सुनते हैं ना, पर किसी ने भाग्य वर्णन किया है? संदेशी ने भी किया है कभी? आहा क्या मेरा भाग्य है, हम वतन में जाते हैं, बाबा को देखते? नहीं, भाग्य वर्णन होता है साकार में ही, और साकार प्राप्ति का, और माया का ध्यान उसी पर है। वहां पर ही माया गफलत कराएगी। दूर बैठे बच्चे संसार में, सभी आते हैं शाम के क्लास में, उनसे वहां कोई गफलत नहीं होगी 99%, पर जैसे यहाँ आए माया गफलत कराना शुरू कर देगी। यही आप सबकी हालत है। संसार में रहते आपसे गलती नहीं हो सकती, माया को पता है संसार में रहते इनको जो करना है करने दो, इतनी प्राप्ति नहीं मिलेगी, वहां माया नहीं आएगी। समझ की बात है बच्चे। भल बाबा के कैंपस में माया नहीं है, पर तुम्हारे अंदर जो माया है वो तुम्हारी माया जन्मती है। ध्यान में रखना, तुम्हें भुला देती है कि कौन बैठा है, कौन बात कर रहा है, कौन ज्ञान दे रहा है, कौन समझाने दे रहा है, कौन कह रहा है फलानी सेवा करो, ये करो, वो करो। माया बस यही भुला देगी। तुम सेवा करोगे, पुरुषार्थ करोगे, सकाश दोगे, योग करोगे, आत्मिक स्थिति करोगे, पर माया मुख्य बात भुलाएगी किसने कहा है, वो भूल गया। प्राप्ति नाम की 1% पर आ जाती। पर अगर याद है किसने कहा है हमें, सकाश दो, गया नहीं गया 100% प्राप्ति है। सारी प्राप्ति बच्चों परमात्म स्मृति की है। आगे आपकी मर्जी। मैं ही निराकार हूं, मैं ही आकार हूं, मैं ही साकार में आया हूं, पर बच्चों को समझ में नहीं आता। होश में आ जाओ। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, आकार रूप में अगर यह परमात्मा आ जाए और वो आपको कहे बच्चों 8 घंटा आज सकाश दो, क्या करोगे? निराकार रूप में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाए,
निराकार रूप में, और निराकार रूप से आवाज़ निकले, बच्चों आज 8 घंटा सकाश दो, क्या करोगे? आप स्वयं सोचो, आपके मन में उत्तर होगा। निराकार ने कहा है तो करेंगे ही करेंगे, जी जान एक करके 8 घंटा सकाश करेंगे। भूखे प्यासे रहेंगे, बल शरीर के भोजन में समय जाता है तो उस भोजन टाल देंगे, पर सकाश करेंगे। आकार ने कहा है तो भी आप यही कहोगे, नहीं सकाश तो करेंगे, कुछ भी हो जाए। आकार में परमात्मा नीचे आया है, निराकार में परमात्मा नीचे आया है। परमात्मा ने कहा है कि 8 घंटा सकाश देना है, देंगे ही देंगे। मेरे हिसाब से आप 24 घंटा दे दोगे, निराकार कहे तो। आकार कहे तो 8 घंटे का 16 घंटा दोगे, और साकार कहे ना तो मुश्किल दोगे, और यही सबसे बड़ी गलती है। अब स्वयं देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, करो या ना करो, मैं तो तुम्हें समझा रहा हूं। तुम्हारा ध्यान कहाँ है देखो। जो परमात्मा नीचे आया है, जो समझाने दे रहा है, उसके समझाने पर कोई ध्यान नहीं है। और जो मेरा रूप ऊपर रहा है उस पर पूरा ध्यान है। मुझे कोई आपत्ति नहीं, जो आपको अच्छा लगे करो, जो ठीक लगे करो, आप ही देखो। इसलिए साकार में परमात्मा के संग चलने वाले, उसकी आज्ञा पालन करने वाले बहुत थोड़े बच्चे होते। साकार में परमात्मा की आज्ञा माना बच्चे तीनों की आज्ञा है, और वास्तविक रूप से वो एक ही रूप है, निराकार। निराकार का ही आकार बना है, आकार ने ही साकार रूप लिया है पहाड़ बजाने के लिए। पर माया तुम्हें यह समझाने नहीं देती, तुम इस समझ से परे रहते हो। हमेशा निराकार परमात्मा प्रकट हो जाए, हर कोई हर बात करेगा। जैसे कहते हैं कि श्री अर्जुन जी को भी विराट रूप दिखाना पड़ा, तब जाके वो तैयार हो गए लड़ाई के लिए। तो साकार में कौन समझा रहा था? समझ है बच्चों। मेरा छोटा सा सवाल सभी के लिए, जितने भी बच्चे मुरली सुन रहे हैं, उन सबके घर में निराकार में परमात्मा, आकार में परमात्मा प्रकट हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, अवतरित हो जाए, और आपको कहे बच्चों समर्पण। क्या करोगे? क्या करोगे? आप स्वयं सोचना। निराकार में परमात्मा आया है, उसने कह दिया बच्चों समर्पण, जाओ मैं यहाँ बैठा हूँ, समर्पण करो, समर्पित हो जाओ। बच्चों 8 घंटा मुझे याद करो। क्या करोगे? देह और देह के सारे संबंधों को भूलो। निराकार में परमात्मा आपको कह रहा है, क्या करोगे? अपने को आत्मा समझो, क्या करोगे? 8 घंटा मुझे याद करो, क्या करोगे? 8 घंटे सकाश दो, क्या करोगे? अब स्वयं विचार करो बच्चों। हर प्रकार से सारी समझ की बातें है बच्चों। बच्चे परमात्मा तो एक ही है ना, निराकार आकार साकार। तो फिर ऐसा फर्क क्यों कि निराकार में परमात्मा हमें समझाए तो हम हर बात करेंगे, आकार में समझाए तो थोड़ी बहुत करेंगे, और साकार में समझाए तो समय मिला तो करेंगे, मन हुआ तो करेंगे, ठीक लगा तो करेंगे। ऐसे क्यों? परमात्मा तो एक ही है ना, या कुछ अंतर है? जिन्होंने मुझ में 3 अंतर कर दिए, वही उन्होंने सबसे बड़ी गलती की। मैं तो एक ही हूं बच्चों, पर तुमने मुझे 3 में बांटा है। मैं साकार में जो तुम्हें समझाता हूं, वो मैं निराकार में तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हो जाऊं और कहूं, समझाऊं नहीं, बस कहूं, सीधी श्रीमत दे दूं, तो क्या करोगे? करोगे ना पालन?
तो साकार में जो बाबा कहता है वो क्यों नहीं करते? आपने परमात्मा को बांट दिया है। समझ की बात। ये वही बच्चे हैं जो ईश्वर के नाम पर धर्म का बंटवारा करते हैं। क्योंकि इन्होंने एक ईश्वर को 3 रूपों में बांट दिया है। एक ही ईश्वर। देखो बच्चों, चेक करो, निराकार ज्योति सामने आई और कह रहे बच्चे समर्पण, बच्चे 8 घंटा योग, बच्चे ये धारणा करो, बच्चे वो धारणा करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे वैसे करो। क्या करोगे? तत्क्षण करोगे। देखो बच्चों, यही माया है, यही माया है जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। बाप समझाने की चेष्टा कर रहा है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, जो अच्छा लगे करो। बाप क्या कहे? बाप का काम है समझाने देना। समझ सको तो समझो। एक ही है बाबा। जैसे संदेशी हमेशा क्या कहते हैं, जब मैं कभी कभी बीच में जानबूझ के ऐसी परीक्षा ले लेता हूँ, तो संदेशी कहते, बाबा आप ही तो हो ऊपर, आप ही ने तो कहा ये करना है। बच्चे पास हो जाते। बीच बीच में मैं चेक करता रहता हूँ, कहीं ड्युअलिटी तो नहीं आई, कहीं 3 स्वरूप तो नहीं बने। मैं चेक करता रहता हूँ। मुश्किल किसी से ये बात निकलती है कि बाबा आपने निराकार रूप में ये कहा, आकार रूप में ये कहा, आप ही तो हो। बहुत बच्चे कहते हैं निराकार में बाबा ने ऐसे ऐसे कहा। मैं भी कहता हूँ हाँ जी बच्चे, और क्या कहूँ। कोई कहता है आकार में बाबा ने ये संदेश दिया। हाँ जी बच्चे, और क्या कहूँ मैं। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना, परमात्मा एक ही है। बस बच्चों को समझ में नहीं आता। साकार में जो बाप बैठा है वो ब्रह्मा स्वरूप है। आकार में जो बाप बैठा है वो विष्णु स्वरूप है। निराकार में जो बाप बैठा है वो शंकर स्वरूप है। परमात्मा एक ही है। और तीनों कंबाइंड रूप में बैठे हैं नीचे, वो त्रिमूर्ति स्वरूप है। इसलिए बच्चों त्रिमूर्ति शिव जयंती कहते हैं। ऐसे नहीं कि उसने 3 अस्तित्वों को बनाया, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इसलिए त्रिमूर्ति शिव जयंती। नहीं बच्चे, वो स्वयं वो अस्तित्व है। ये समझना पड़ता है। सारी समझ की बात है बच्चों। स्वयं अस्तित्व है वो। इसलिए बच्चों आप जो बांटते हो यही माया है। आपने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी को बांटा है। त्रिमूर्ति दत्त अवतार में बांट कर दिखाऊं? नहीं बांट पा रहे। क्यों? क्योंकि एक ही है। समझ है बच्चों। इसलिए परमात्मा एक ही है। आप विचार करो, किस रूप में परमात्मा आपके सामने आए तो आप आज्ञा पालन करोगे, तो आप श्रीमत पर चलोगे। आप स्वयं विचार करो, चिंतन करो। वो 3 रूप, निराकार, आकार, साकार। और वापस मैं साकार में 3 रूप बनाता हूँ, ब्रह्मा, दादी और ये मेरा। बोलो कहाँ से आज्ञा पालन करोगे? 6 रूप देता हूँ। 6 रूपों में से कहाँ से आज्ञा पालन करोगे? अब स्वयं चिंतन करो। या हर रूप की आज्ञा पालन करोगे? सारी समझ की बातें हैं बच्चों। आप यहाँ पर ही फंसे हो।
निराकार आकार रूप धारण कर साकार में आया है, ये आपको समझ में नहीं आता और आप अपने मनमत में निराकार आकार साकार करके बैठे हो। बच्चे, कल्याण कैसे होगा? आप स्वयं विचार करो, कैसे कल्याण होगा? निराकार में मुझे कोई पहचान सकता है? मुझे कोई समझ सकता है किसी की हिम्मत? आकार में कोई जान सकता है? इसलिए मैं साकार में आया हूं। पहचानो, जानो, समझो। समझ है बच्चों, और पहचान मैंने दी है साकार में आकर कि मैं परमात्मा हूं। बच्चे, जरा होश में आ जाओ, और आपको वो संपूर्ण निश्चय जब तक नहीं होता, शक्ति कहाँ से मिलेगी? आप स्वयं बताओ। जिस बिंदी को आप याद करते हो, उस बिंदी को भी नहीं मानते कि ये मेरा पिता है, मानते ही नहीं हो। जिस आकार से आप संदेश सुनते हो, उस आकार को भी नहीं मानते कि ये मेरा पिता है। साकार की तो बात ही छोड़ दो, बस नाम का बाबा कहते हो, शिव बाबा कहते हो, बहुत बच्चे। पर कभी पिता के भाव से कहाँ है क्या? जैसे लौकिक पिता को बाबा कहते हैं, पप्पा कहते हैं, डैडी कहते हैं, जो भी कहते हो, उस भाव से कभी बाबा को पुकारा है? साकार में, आकार में, निराकार में। समझ है बच्चों? अब बच्चे ही नहीं बने हो, पुकारोगे कहाँ से? बच्चे, होश में आ जाओ, गहराई को समझो, गफलत नहीं करो। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। जैसे कोई बच्चे कहते कि अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ बाबा बैठा है, तो बच्चे कब समझ में आएगा? फिर भी मैं कहता हूँ, क्या दादी तन में समझ में आया है? ब्रह्मा तन में समझ में आया है कि बाबा बैठा है? जहाँ से आपको समझ में आता है बाबा बैठा है, वहाँ से आप किसी भी आज्ञा को नहीं तोड़ोगे। जिस किसी को समझ में आया ना, दादी तन में मेरा बाबा बैठा है, 69 से मुरली पढ़ना शुरू करेगा, अव्यक्त वाणी, एक एक वचन धारण करता जाएगा। मेरे बाबा ने वचन कहे, भले फिलहाल दादी तन में अवेलेबल नहीं, अव्यक्त स्वरूप में पाठ बजा रहे, जरूरत नहीं कि यहां से ही मानो कि मैं बैठा हूं, पर पक्का करो। जैसे पक्का हो जाएगा, मुरलियां पढ़ना शुरू करेगा और धारण करना शुरू करेगा। मेरा ही ज्ञान है, बनता जाएगा। जिसको निश्चय हुआ ब्रह्मा तन में मेरा बाबा था, सारी मुरलियां सुनेगा, पढ़ेगा, अभी पढ़ने में भी अवेलेबल है। देख बच्चे, विचार कर, कहां से निश्चय हुआ है कि परमात्मा है? होश में आ जा बच्चे, और निश्चय हुआ है तो वहां से परमात्मा के सारे वचन सुने हैं, पढ़े और धारण किए। होश में आ जा बच्चे। सबसे बड़ी गफलत कर रहा है कि एक तो परमात्मा की पहचान नहीं, और ऊपर से कोई ज्ञान की धारणा नहीं। पहले परमात्मा की पहचान लेनी पड़ती है। रोज की तरह आज की भी मुरली पूरी हो जाएगी, वापस तुम तुम्हारी सेवाओं में लग जाओगे, तुम तुम्हारे पुरुषार्थ में लग जाओगे। रोज की तरह तुम्हारी यात्रा चलेगी। लौकिक वाले अपने नौकरी, धंधे, घर, परिवार, संसार में लग जाएंगे रोज की तरह। बहुत मुश्किल कोई जग जाएगा, बहुत मुश्किल। सारी समझ की बातें हैं। देखो बच्चों, होश में आ सकते हो तो आओ, जागृत हो जाओ। आगे आपकी मर्जी, जो ठीक लगे करो। नहीं जागृत होना है, मत होना, जो आपको ठीक लगे। पर जब तक कहीं से भी
साकार में परमात्मा की पहचान नहीं मिली है, आपका उद्धार नहीं होगा। भक्ति मार्ग में भी मैंने क्या कह दिया? गुरु पर ब्रह्मा। कहीं से तू परमात्मा की पहचान ले। मैंने कहा है भक्ति मार्ग में कि बस मुझ निराकार को याद करो, निराकार की भक्ति करो। वो कैपेसिटी नहीं है किसी की बच्चों, उतना पॉसिबल नहीं है। मुश्किल किसी का भाग्य पाठ बनता है। भक्ति मार्ग में भी मैंने गुरुओं को परमात्मा का रूप दे दिया। वहां से एक्सेप्ट करो, परमात्मा है। समझ है बच्चों? देखो, आप सभी विचार करो, आपने परमात्मा का साकार में स्वरूप कहाँ से स्वीकार किया है, कहाँ से आपको समझ में आया है? बकवास बात मत कहो कि यहाँ से। कौन सी आज्ञा का पालन करते हो? बताओ जरा, कितनी आज्ञाओं का पालन करते हो? समझ की बात है बच्चों, होश में आ जाओ। जब तक साकार में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती कहीं से भी, किसी भी तन से, तब तक बच्चों उद्धार नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करो, न ज्ञान ले पाओगे, न आत्मिक स्थिति में आ पाओगे, न योग कर पाओगे, न धारणा, न सेवा। आगे आपकी मर्जी। संपूर्ण निश्चय कहीं पर भी। देख बच्चे, विचार कर। बाकी ड्रामा बच्चे, बाबा और क्या कहें, सारी समझ की बातें हैं, पर सभी को समझ में नहीं आती। यह भी समझ की बात है। देख बच्चे, चिंतन कर, अपने से विचार कर, परमात्मा कहाँ है तेरे लिए? साकार में विचार कर पूरा पूरा। बाकी बच्चे ड्रामा। देखो बच्चों, जब तक परमात्मा की पहचान नहीं होती, योग न समझ में आएगा, न सीख पाओगे, न आपसे हो जाएगा। ये कुछ नहीं हुआ तो न लाइट मिलेगी न माइट मिलेगी। ऐसे ही बस चलते रहोगे। मैं लंबे समय से आपको कह रहा हूँ, ब्रह्मातन, दादी तन, यहाँ से कहीं से तो पक्का करो, परमात्मा है। समझ है बच्चों? जब तक पक्का नहीं होता, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी माना कुछ भी नहीं। देखो बच्चों, आगे आपकी मर्जी। फिर माया नहीं निकल पाएगी। माया का एक ही काम है, आपको समझ में आने नहीं देना है कि कहीं परमात्मा बैठा है। बात समाप्त हो गई। साकार में आपको कनेक्ट होने नहीं देना है। बाकी निराकार में खेलते रहो, आकार में मौज करते रहो, माया उसमें नहीं जाएगी। बस साकार में आपको कनेक्ट होने नहीं देगी। माया एक ही काम करती है, आपका संपूर्ण निश्चय होने नहीं देगी साकार में। आगे बच्चों आपका ड्रामा। बाबा और क्या कहें, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आ जाओ, बाकी आपका भाग्य। बहुत बच्चे समर्पित में कहते हैं, बाबा आप कुछ भी कहो हम करेंगे। बच्चे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता, 8 घंटे सकाश कहता हूँ या 8 घंटे योग कहता हूँ। सकाश में योग भी होता है। या 8 घंटे आत्मिक स्थिति कहता हूँ, आत्मिक स्थिति भी हो जाती है। मैं 8 घंटे पर ही तो रुका हूँ। कभी जी जान एक करके किया है?
मैं कहाँ कुछ ज़्यादा कह रहा हूँ। समझ है बच्चों, अगर आपसे श्रीमत की पूरी पालना नहीं होती, इसका अर्थ है आपको परमात्मा नहीं पता चला है, आपकी कॉर्ड कनेक्ट नहीं हुई है। बाकी ड्रामा बच्चों, आपका भाग्य, बाबा ज़्यादा क्या कहे। परमात्मा पा सकते हो तो पाओ, ज्ञान ले सकते हो तो ले लो बच्चे, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे। सारी समझ की बातें हैं बच्चों, होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। देखो, चिंतन करो, विचार करो, देखो प्राप्ति को, परमात्मा मिला है क्या। सारे दिन भर में ऐसे सवाल पूछता हूँ मैं, कोई ज़्यादा सीरियस नहीं। सारे दिन भर में जब आप बाबा की तरफ देखते हो या बाबा आपको दिखता है, कितनी बार स्मृति आती है कि परमात्मा है? ज़्यादा समय रहती है, पर परमात्मा, शिव बाबा नहीं, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, इनमें से कोई भी स्मृति, ईश्वर, परमेश्वर। देखो बच्चे, सदा क्यों नहीं रहती? क्योंकि वो सदा का है ना। ऐसे तो नहीं ना कि थोड़े समय के लिए मुरली चला रहा है तो परमात्मा है, मुरली पूरी हो गई फिर वो परमात्मा नहीं है, ऐसे तो नहीं है ना। योग सिखा रहा है तब वो परमात्मा है, जूम क्लास कर रहा है तब वो परमात्मा है, बाकी समय में खाते पीते उठते बैठते परमात्मा नहीं है, ऐसे तो नहीं होता ना। विचार करो बच्चों, जिंदगी कहीं इसी में ना कट जाए। मुझे पूरा समय स्मृति रहती ना कि आप मेरे बच्चे हो। कब स्मृति बदली है बताओ? आपसे कोई गलती भी हुई हो, कभी जाने अनजाने में श्रीमत भी टूटी हो, कब मैंने बोला कि आप मेरे बच्चे नहीं हो? समझ है? सारे दिन भर में बाबा बच्चे बच्चे करता रहता है तो आपको पिता की स्मृति नहीं रहती। आपके लौकिक पिता आपके साथ उपस्थित हैं, कितना समय स्मृति रहती है? सारा समय ना, कि मेरे पिता है, सारा समय स्मृति रहती है ना। तो बच्चे यहाँ गफलत क्यों? ध्यान में रखना, जब तक 24 घंटे की स्मृति क्रिएट नहीं होती या संस्कार नहीं बनता, आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। वरना ऐसी बात होगी कि कभी वो महाकालेश्वर है, कभी बस पत्थर है। प्राप्ति कैसे होगी बच्चे? कभी वो भीमाशंकर है, त्र्यंबकेश्वर है, कभी बस एक पत्थर का ज्योतिर्लिंग है। बच्चे ऐसे तो नहीं चल। सदा का महाकालेश्वर है, सदा का भीमाशंकर है, सदा का त्र्यंबकेश्वर है, सदा का ज्योतिर्लिंगम है। बस पत्थर का लिंग नहीं है बच्चे। देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा। तो ड्युअलिटी में होने के कारण तुझे प्राप्ति नहीं हो रही। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी गलती है। ज्योतिर्लिंग दर्शन नहीं होता, वो साक्षात दर्शन होता है। साक्षात दर्शन है वो, बस उस स्वरूप में है। तुमने उसे ज्योतिर्लिंग बना दिया, शिवलिंग बना दिया, पर तुम्हें खबर ही नहीं कि वो स्वयं शिव है। समझ की बात है बच्चों, यही गलती है बच्चों तुम्हारी। होश में आ जाओ। कभी बच्चे द्वारका जाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। द्वारका में श्री कृष्ण जी का दर्शन नहीं, द्वारकाधीश का दर्शन है। ध्यान में रखना, समझ की बात है।
श्री कृष्ण जी का दर्शन तो गोकुल में है। ऐसे ही शक्ति मिलती है, वरना नहीं मिलेगी। पूर्ण समझ रखनी पड़ती है, पूर्ण रूप से जागृति रखनी पड़ती है। द्वारकाधीश का दर्शन करेंगे, वही अस्तित्व है, वही विधाता है, वही शक्ति है। द्वारकाधीश का दर्शन करने से ही बच्चे तुम्हारे अंदर राजाई की ऊर्जा प्रवेश होती है। समझना पड़ता है सारी बातों को, समझो इन बातों को। महाभारत में जो श्री कृष्ण जी थे वो अलग थे, गोकुल के जो थे वो अलग थे, जिन्होंने लीलाएं की वो अलग थे। एक ही अस्तित्व है पर अलग अलग रूप है। कंस को जिन्होंने मारा वो अलग अस्तित्व था, धीरे धीरे विराट होता गया अस्तित्व। शुरू से विराट है पर समझना पड़ता है। श्री कृष्ण जी की छोटी मूर्ति बनाते हैं, लड्डू गोपाल कहते हैं। बच्चे वो भी वही विधाता है भक्ति मार्ग के रूप से, पर समझना पड़ता है। तुमने उसे साधारण बना दिया, ये तुम्हारी गलती है। अस्तित्व वही है, शक्ति वही है, तुम्हारी सोच अलग है। जैसी सोच वैसी प्राप्ति, सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ। जब तक मेरे बच्चों 24 घंटे आपको स्मृति नहीं रहती मैं कौन हूँ, तब तक आपकी यात्रा शुरू नहीं होगी। ध्यान में रखना, आगे आपकी मर्जी। आज की मुरली को भी जनरल में लेना है, ले लो। मैं तो ज्ञान देते देते आगे बढ़ रहा हूँ। आगे आपको जो ठीक लगे करूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। समझदार बनो। आपकी कॉर्ड उतने समय के लिए ही कनेक्ट है जब आपको स्मृति है कि बाबा है, शिव बाबा है, परमात्मा है। जिस क्षण भूल गए कॉर्ड डिस्कनेक्ट, शक्ति मिलना बंद हो गया। आगे आपका ड्रामा, बाबा क्या कहें। सारी समझ की बातें हैं। गुरु कोई होता है, उसकी स्मृति सदा रहती है ना कि हमारे गुरु है। स्कूल में टीचर की स्मृति सदा रहती है ना, टीचर है। वही टीचर बाजार में मिले, मेले में मिले, फिर भी टीचर ही होता है ना, या बदलता है अस्तित्व। माता पिता की स्मृति सदा रहती है ना, सपने में भी माता पिता आए फिर भी माता पिता ही रहते हैं ना, वो चेहरे आए तो परमात्मा की स्मृति क्यों बदल रही है? सदा है ना परमात्मा। नहीं है तो कंफर्म करो कौन है, कंफर्म करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बच्चे जब तक ये स्मृति कंफर्म नहीं होती तब तक यात्रा कैसे होगी? ऐसे नहीं होता बच्चे, थोड़े समय के लिए भगवान है, थोड़े समय के लिए ज्योतिर्लिंग है। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं होता। समझ की बात है। समझदार लोग हमेशा कहते हैं भगवान का दर्शन करने जा रहे, उज्जैन जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे, केदारनाथ जा रहे, भगवान का दर्शन करने जा रहे, बैद्यनाथ जा रहे। वो कभी ज्योतिर्लिंग का नाम भी नहीं लेते। वो कहते हैं उतनी पात्रता नहीं हमारी कि हम कह सके कि महाकालेश्वर का दर्शन करने जा रहे। नहीं, भगवान का दर्शन करने जा रहे। उसने बुलाया है, मिलने जा रहे। संकल्प दिया था, विचार दिया था, मिलने जा रहे। वही लेके जा रहा है उसका दर्शन कराने। ये होते समझदार भक्ति मार्ग वाले। नहीं तो कह देते हैं हम जा रहे फलानी जगह, द्वारका जा रहे हैं श्री कृष्ण जी का दर्शन करने। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। इस संसार में श्री कृष्ण इतना नाम ले, इतनी भी किसी की पात्रता नहीं है। नहीं है बच्चों।
उनकी जो उपमा है ना, उनके जो टाइटल है ना, वो आप कह सकते हो। उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि तुम पात्र नहीं हो नाम लेने के लिए बच्चे। समझ की बात है, होश में आ जाओ। बहुत रिस्पेक्ट लगता है, रिगार्ड लगता है। भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। समझ के बाद आप अपने पिता का नाम लेते हो कभी? जो भी उनका शरीर का नाम है, कहा है अपने फलाने से मिलने जा रहे हैं? नहीं ना, पिता से मिलने जा रहे कहते हैं ना। समझ है बच्चों, विचार करो अपने से, आगे आपकी मर्जी। हाँ, नाम ले रहे हो, वरदान मिला है, नाम जप का बात अलग है बच्चे। नाम जप में नाम लेना अलग बात है, पर ऐसे नाम उच्चारना अलग बात है। ये सब समझना पड़ता है। कैसे भी कुछ भी करके कह के नहीं चलता। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, जब तक आपको 24 घंटे स्मृति नहीं रहती मैं कौन हूँ, तब तक बच्चों आपकी यात्रा शुरू हुई ही नहीं है। आगे आपकी मर्जी, जैसे अच्छा लगे चलो, अपना कल्याण करो। सारा स्मृति का खेल है, सारा का सारा। 24 घंटे के बाद आपकी यात्रा बदल जाएगी। अब स्वयं अनुभव करना और देखना यात्रा किस रूप में कैसी बदलती है। जब 24 घंटे स्मृति आ जाएगी, कौन बैठा है। समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। चलो, यहाँ जिन्हें नहीं पहुंचना है, जिन्हें दादी तन में निश्चय है, 24 घंटे दादी तन का, बाबा का चित्र आपके सामने हो और स्मृति हो, या बुद्धि में चित्र हो और स्मृति हो कि बाबा है, शिव बाबा है, परमात्मा है, भगवान है, अल्लाह है, गॉड है। जिन्हें ब्रह्मातन से निश्चय है, उन्हें ब्रह्मातन पर निश्चय रखकर स्मृति रखनी है कि कौन बैठा है। जब 24 घंटे स्मृति पक्की होती कि कौन बैठा है, यात्रा बदल जाती है तत्क्षण बच्चों। पर 24 घंटे की सदाकाल की स्मृति चाहिए, तब बच्चों यात्रा बदलेगी, तब तक नहीं बदलेगी। सदाकाल की स्मृति। आगे बच्चों आपकी मर्जी, आपका ड्रामा। सारी समझ की बातें हैं। होश में आ सकते हो तो आओ, जागृत हो सकते हो तो हो जाओ, और अपना कल्याण कर सकते हो तो करो। प्रश्न है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान सागर है, इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। देखो बच्चों, बाप का जो मुख्य गुण है ज्ञान, उसी से बाप को पहचान सकते हो कि परमात्मा बैठा है, ज्ञान सागर बैठा है। बाकी देह से कैसे पहचानोगे, दृष्टि से भी क्या पहचानोगे? तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं तुम्हें दृष्टि दूं और तुम हवा में उड़ जाओ? ब्रह्मा दृष्टि देकर तुम हवा में उड़ सकते हो, ब्रह्मा की दृष्टि से निहाल हो सकते हो। अंत समय में यह सब धंधा मैं नहीं करता। तुम्हारा भाग्य है तो मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ। मैं मुझसे तुम्हें कोई भी अनुभव नहीं कराऊंगा, ये मेरे वचन है। ध्यान में रखना, भाग्य होगा तो अनुभव करो
और मुझे पहचानो। न मैं साक्षात्कार कराऊंगा, न मैं अनुभव कराऊंगा। ध्यान में रखना, परमात्मा को बस ज्ञान से पहचाना जाता है, बस ज्ञान बच्चों, ऐसा ज्ञान जिससे आत्म कल्याण हो जाए, जिससे विश्व कल्याण हो जाए, ऐसा ज्ञान सिर्फ परमात्मा देता है। आगे आपकी मर्जी बच्चों, पहचान सकते हो तो पहचानो, अंत तक मैं ऐसे ही चलूंगा, बल्कि जैसे अंत आता जाएगा मैं और नॉर्मल होता जाऊंगा। फिर भी मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, गुरु के रूप में, गाइड के रूप में। अंत आते आते जब पूरी भीड़ आ जाएगी तो खबर ही नहीं होगी किसी को कि इसमें से बाबा कौन है। समझ है बच्चों, इतना मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। सारी समझ है, पहचान सकते हो तो पहचानो। देखो, विचार करो, आगे आपका भाग्य, आपका ड्रामा। परमात्मा को सिर्फ ज्ञान से पहचाना जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। बताओ, दादी तन से मैंने कौन सी कलाकारी की है? दृष्टि से, टोली से कोई किया है? कोई साक्षात्कार कराया मैंने? इतने वर्षों से दादी तन से मुरलिया सुन रहे हो, किसी भी एक बच्चे का अनुभव सुनाओ कि हमें फलाना साक्षात्कार हुआ, डायमंड हॉल में, ओम शांति भवन में, पांडव भवन में बाबा ने फलाना साक्षात्कार कराया। आगे आपकी मर्जी बच्चे हैं, मैं तो आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। ब्रह्मा तन में पार्ट अलग था, अभी वो आत्मा ही कृष्ण की है, तो अभी उनसे श्री कृष्ण नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेगा? पर बताओ, शिव कहाँ से दिखा है? शिव बाबा कहाँ से दिखा है किसको? कोई भी सुना है अनुभव कि हमने ब्रह्मा तन में शिव बाबा को देखा, दादी तन में शिव बाबा को देखा? अनुभव वर्णन करके दिखाओ, क्या देखा, क्या महसूस किया? हमने भगवान को महसूस किया? अनुभव सुना है कोई भी? आप क्या भगवान को महसूस करोगे? आप वाइब्रेशंस भी क्या जानते हो भगवान के? एनर्जी भी क्या पहचानते हो भगवान की? समझ है बच्चों, आगे आपकी मर्जी। मेरा काम है समझाने देना, जो अच्छा लगे करो। ड्रामा बच्चों, भाग्य होगा तो पहचानोगे। बहुत मुश्किल थोड़ों का भाग्य होता है और पहचान जाते हैं। और सिर्फ पहचान से काम नहीं चलता, पहचान लिया ना कि परमात्मा है, समर्पण, अभी उसकी हर आज्ञा पर चलना है, वो जो कहे करना है, जैसे कहे करना है। और यही जीवन जीनी है, यही परमात्मा के संग की जीवन होती है। और क्या है बच्चे, इसी का तो फल मिलता है, विराट रूप में राजाएं मिल जाती हैं। देखो बच्चों, गफलत मत करो, सारी समझ की बातें हैं। अगर दादी तन से मैं साक्षात्कार कराता तो इतने सन्यासी आकर गए, इतने तपस्वी आकर गए, मुझे मिलकर गए। क्यों नहीं मुझे पहचाना कि मैं भगवान बैठा हूँ, मैं परमात्मा बैठा हूँ? उनके पास इतनी तपस्या है ना उनकी, क्यों नहीं पहचाना? कोई नहीं पहचान सके। समझ है बच्चों, होश में आ जाओ। भगवान की पहचान सिर्फ ज्ञान से होती है, बाकी कुछ भी नहीं है। स्नेह से भी तुम क्या पहचानोगे? कोई बच्चे कहते आहा, डायमंड हॉल में बैठे बाबा से स्नेह की किरणें आ रही थी। कौन सी किरणें, जरा मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं कौन सी स्नेह की किरणें होती है। समझ है भाई, होश में आ जा। मैं ज्ञान का सागर हूं, बस मैं ज्ञान सुनाता हूं, ज्ञान देता हूं। ज्ञान में लाइट माइट दोनों हैं। विधिया बताता हूं कल्याण की,
बाकी कौन सी स्नेह की किरणें? समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ जरा। स्नेह की किरणें मुझे से आई, तूने पहचानी, तो मैं इतना मुरलियों में कहता हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है मैं प्रवेश हो जाता हूँ और मेरा कार्य कर लेता हूँ बच्चों के द्वारा। वहाँ से मुझे क्यों नहीं पहचाना? वहाँ से स्नेह की किरणें नहीं आई? तूने कभी बताया नहीं कि फलाने से भी स्नेह की किरणें आई? हमने देखा सेम किरणें डायमंड हॉल में भी थी। समझ की बात है बच्चे, परमात्मा ज्ञान का सागर है, वो ज्ञान से ही कार्य करता है और वो कार्य कर रहा है कहाँ से भी, किसी भी तन से, किसी में प्रवेश होकर, कई प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान दे रहा है। उसका एक ही लक्षण है। वरना अभी यह ज्ञान सुनकर हर कोई कहेगा हमारे द्वारा परमात्मा ज्ञान दे रहा है, बाबा हम में प्रवेश है और ज्ञान दे रहा है। परमात्मा के ज्ञान का एक ही लक्षण होता है, सबसे पहला, आप सभी जानते हो, वो सबसे पहले एक ही बात कहता है, श्रीमत पर चलो। बाकी बकवास ज्ञान वो सुनाता नहीं। फलाना 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 क्या क्या टॉपिक्स होते तुम्हारे, दुनियावी टॉपिक पर वो कभी बात करता नहीं। वो सिर्फ आत्मा, परमात्मा, ड्रामा और श्रीमत, इसी पर बात करता है। निश्चय बुद्धि, सच्चे दिल, समर्पण, श्रीमत, यही बात करता है। दुनियावी टॉपिक परमात्मा कभी नहीं लेता। तुम्हारे कितने टॉपिक्स होते हैं भाई, क्या वो सब मैं आकर दे रहा हूं ज्ञान? नहीं बच्चों। हाउ टू लिव बेटर लाइफ, हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ, ये मैं सिखाने आऊंगा। पॉजिटिव थिंकिंग, मैं सिर्फ श्रीमत सिखाता हूं। ये बकवास बातें मैं सिखाता नहीं बच्चों, दो कौड़ी की। जो ज्ञान मनुष्य देते हैं वो ज्ञान मैं कभी नहीं देता, और जो ज्ञान मैं देता हूं वो मनुष्य कभी नहीं दे सकते। इतना ही भेद है परमात्मा और आत्मा में। समझ की बातें हैं बच्चों, होश में आ जाओ। कभी कभी बच्चे कह देते ऐसे लग रहा है इनसे बाबा ही ज्ञान दे रहा है। श्रीमत को सामने रखो और चेक करो। अगर श्रीमत की बात हो रही है तो मैं बैठा हूं, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, पर श्रीमत का नाम ही नहीं है, श्रीमत ये शब्द भी नहीं है पूरे क्लास में, मैं नहीं हूं। ध्यान में रखना। शायद तुम्हारी इस दुनिया का कोई डीमन हो सकता है जिसको ज्ञान देने का शौक है, वो प्रवेश हुआ होगा। हु वांट हैप्पी लाइफ? मेरा प्रैक्टिकल सवाल है, हैप्पी लाइफ किसे चाहिए और श्रीमत की लाइफ किसे चाहिए? पॉजिटिव लाइफ किसे चाहिए और श्रीमत की लाइफ किसे चाहिए? संतों ने हैप्पी लाइफ मांगी कभी? संतों ने कौन सी लाइफ मांगी? तेरा कहना और हमारा करना, यह लाइफ हमें चाहिए। तेरे वचन और हमारे कर्म, यह लाइफ क्यों नहीं मांगते? ये सारे डीमंस के टॉपिक हैं, मैं सीधे कहता हूं। यहां बाहरी लाइफ कैसे जीनी है ये सब डीमन को सिखा रहे हैं और कुछ भी नहीं। आंतरिक लाइफ कौन सिखा रहा है कि आत्मिक स्थिति में आ जाओ, आत्मा समझ के बाबा को याद करो, अपने मन को देखो, बुद्धि, संस्कार, गुण, शक्तियां, दिव्य गुणों को देखो। आंतरिक बात कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि करने वाले के अंदर ही नहीं है, तो बात क्या करेंगे? परमात्मा बस आंतरिक बात करता है, बाहरी बात कभी नहीं करता। परमात्मा, किसी ने शरीर भी छोड़ दिया फिर भी शरीर से संबंधित बाहरी बात कभी नहीं करेगा। मना परमात्मा है, आत्मा की बात करता है, आत्म कल्याण की बात करता है, विश्व कल्याण, मना सभी आत्माओं का कल्याण। बच्चे, इसलिए बाप कहता है बस एक बाप से सुनो, आगे आपकी मर्जी, जिससे चाहे सुनो।
जिससे चाहे सुनो, सब समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ बच्चों, जागृत हो जाओ, गफलत नहीं करो। आगे तुम्हारी मर्जी। परमात्मा को बस श्रीमत से पहचाना जाता है। श्रीमत का ज्ञान परमात्मा देता है। समझ सकते हो तो समझो। गीत है बदल जाए दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट यानी शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। बच्चों देखो, खाने पीने की बात है। मैं आप सभी को हमेशा कहता हूँ, पसंदीदा पदार्थ आधा ही खाओ। आधा पेट खा लिया, कुछ और खा लो। आधे का भी आधा खाया तो भी चलेगा। खाने वाली माया ही होती है, ध्यान में रखना। आपको खबर ही नहीं है बच्चों, पर पसंदीदा पदार्थ आप एक्स्ट्रा खाओगे, माया और मजबूत हो रही है। आगे आपकी मर्जी। जैसे संसार में कोई लोग हैं ना, अमावस को भोग लगाते हैं। बस अमावस को एक दिन भोग लगाया, 1 मास के लिए शक्ति मजबूत है। पसंदीदा पदार्थ एक बार खाया, बस अभी 1-2 मास 2-3 मास के लिए शक्ति मजबूत रहेगी। सिंपल सी बात है। भले दुनिया ऑफर करे, पर आप जानते हो ये मेरी माया को अच्छा लगता है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ, बना है, लेना है, थोड़ा सा खा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेना है। सारी समझ की बात है बच्चों, पर आपको समझ में नहीं आता। एक बार पेट को मारो, वो पेट को मारना नहीं होता, वो माया को मारना होता है। समझ की बात है। पर पसंदीदा पदार्थ ज़्यादा मत खाओ, उसके बदले दूसरा खाओ। जो पसंद नहीं है वो अच्छे से खाओ, दाल चावल अच्छे से खाओ। पर बच्चों आपको समझ में आए तब ना, माया खान पान से ही जिंदा रहती है, ध्यान में रखना। माया का और कोई उपाय नहीं है जिंदा रहने का। इसलिए सन्यासी त्याग देते हैं अन्न, भिक्षा स्वीकार करके जो मिले उस पर शरीर निर्वाह करके तपस्या करते हैं। समझ की बात है बच्चों, क्योंकि अन्न में सबसे बड़ी माया होती है। अन्न से जो निकला, बाबा के हिसाब से 50% माया निकल गई। फिर अन्न के बाद माया होती है वस्त्र में। वस्त्र से आप निकले, 30% माया निकल गई। और व्यवस्था से भी आप निकले, घर व्यवस्था ऐसा वैसा ये वो, बची हुई 20% निकल गई। जो मनुष्य की आवश्यक बातें हैं, अन्न वस्त्र और घर रोटी कपड़ा मकान, उन्हीं से माया जन्मती है। और यही चीज़ है जिनके पास नहीं है। अब ध्यान से देखना, उन महात्माओं को, सन्यासियों को, उनके पास माया नहीं मिलेगी। अन्न खुद का कुछ है नहीं, जो मिले, जो ईश्वर दे खाते हैं। वस्त्र किसी ने दान में दिया, पहन लेते, अपने से कोई मर्जी नहीं, यही रंग वही रंग ऐसा वैसा, जो मिला जो ईश्वर ने दिया। और जहाँ रहने को स्थान मिला रह गए।
तपस्या कर ली, माया इनसे आती है, समझना पड़ता है। इसलिए बच्चों, घर के बाहर रहो, अच्छा लगता है। क्यों? अन्न से दूर है, वस्त्र तो एक पहना है उतना, बाकी सारे वस्त्रों से दूर है, और घर से भी दूर है। इसलिए घर के बाहर तपस्या अच्छी होती है। अनुभव करके देखना, बस 2 कदम घर के बाहर उतर के देखना, वापस घर के अंदर आके देखना कैसे महसूस होता है। समझ की बात है। इसलिए सन्यासी जंगल में चले जाते। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं जंगल में जाऊं। देखो बाबा ने क्या कहा है, खाने पीने की छी तमन्नाओं को, मना गंदी तमन्नाएं खाने पीने। मैं ये नहीं कहता खाओ पियो नहीं, पर जो चाहना ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, यही माया है। आगे आपकी मर्जी, आपको ठीक लगे तो निकलना, वरना उस माया को खिलाते रहना। आपको खबर भी नहीं है, शरीर का ध्यान माया रखती है। वो कहते हैं ना, ये खाना चाहिए, वो खाना, वो पीना, सब माया का काम है। हमने उस दिन देखा, किसी को नहीं कह रहा हूँ ये सब करो, हमारे हिस्ट्री में होगा शायद, किसी रीजन में पानी और भात खाते हैं, चावल, पका हुआ चावल, उसमें नमक डाला है और ऊपर से पानी डाला है, कोई दाल नहीं है, और वही पेट भर के खा लेते हैं। अभी बताओ, ऐसा भोजन करने वाले में माया कौन सी आएगी, कहाँ से आएगी? इसलिए बच्चों, दाल चावल जो परमात्मा कहता है उसमें माया नहीं होती। सब्जी रोटी भी आई कि माया आई। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ सब्जी रोटी नहीं बनाओ, दाल चावल ही बनाओ, वो तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। समझ की बात है बच्चों। आगे आपका ड्रामा, आपकी मर्जी। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाते, माया प्रवेश हो जाती है तत्क्षण। इसलिए बाबा ने कहा इस मार्ग पर चलते कि भोजन करते बाबा की याद में रहना, क्योंकि कोई और प्रवेश है, आपको खबर ही नहीं है। बाकी बच्चों, आपकी मर्जी, जैसे चलना है चलो, आपका ड्रामा। 2 नंबर, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है, जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है, सबका कल्याण करना है। और एक बात याद आई इसलिए बता रहे, ऐसे नहीं कि ऐसे ही त्याग दिया, नहीं बच्चे, यहाँ तक पहुँचना है कि तुम्हारी माया को जो पदार्थ अच्छा लगता था वो पदार्थ सामने आया है और टेस्टी बनकर, मुंह में पानी भी नहीं आ रहा है, दृष्टि भी नहीं जा रही, नाक भी नहीं जा रहे, उसके प्रति बोल भी नहीं निकल रहे। इस अवस्था तक पहुंचना है। फिर कहेंगे योगी, तब तक तुम हो बच्चों भोगी। आगे आपका ड्रामा, समझ की बातें हैं। वरदान है अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य
आधा कल्प ज्ञान ब्रह्मा का दिन और आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात। आधा कल्प है ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। अब रात पूरी हो सवेरा आना है। अब परमात्मा आकर अंधियारा की अंत कर सोझरे की आदि करता है। ज्ञान से है रोशनी, भक्ति से है अंधियारा। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहाँ पावे। यह है बेचैन दुनिया जहाँ चैन नहीं है। मुक्ति में न है चैन न है बेचैन। सतयुग त्रेता है चैन की दुनिया, जिस सुखधाम को सभी याद करते हैं। तो अब तुम चैन की दुनिया में चल रहे हो, वहाँ कोई अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती। वह अंत में धर्मराज के डंडे खाए कर्म बंधन से मुक्त हो शुद्ध संस्कार ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ न अशुद्ध संस्कार होते न पाप होता। जब आत्मा अपने असली बाप को भूल जाती है तो यह भूल भुलैया का अनादि खेल हार जीत का बना हुआ है। इसलिए अपन इस सर्वशक्तिवान परमात्मा द्वारा शक्ति ले विकारों के ऊपर विजय पहन 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है। इसलिए हजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहूँ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा